पहनने के लिए कपड़ा और एक रिजर्वेशन टिकट तो लेकर आओ। कच्चा बांसो कटवा पड़ी क्या वो कब कभी तो कचवा चाहिए हमारा। अबे दमरिया हां हमारे पिताजी आएंगे। मतलब पूछा भाई तुमसे कहा था बारी कि खाने की सामग्री और पहनने के लिए कपड़ा और एक रिजर्वेशन टिकट लेकर आओ। खाए वाला कपड़ा ले ले। खाने की सामग्री दरबारी। अच्छा सामान खाए वाला। हाँ भाई कपड़ा का होई पिताजी पहने के हो अच्छा पहले खाते आए थे टिकट अपन छक आगे ले ले। ओके हां यो माई महाराज के कट जंगिया माला ना यहां तक 4-5 दिन ना सुखे का कर खुला घूमिया। अबे दमरिया जितना कहता हूं तक करो कभी ले जाओ। हां तो जाता है तब हम जल्दी के जाते तब क्या महाराज तेल बना बहुत जल्दी लग रहा है तो सीसी ले लेबो सीसी क्या होगा पानी भर के तुमके देवे खाते ये बा कर सब पानी अब मला टूटी तो कहीं मिली ना टूटी पानी पिए ना सारा कहां कर रहा टूटी पानी ना पिए रही कब ना टूटी पानी पी रही हो। विक्रमादित्य पिताजी जा रहे हैं, जाने से पहले हम दोनों भाई उनकी सेवा कर लिया जाए। जैसे आगे भैया अरे स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा अपना परिवार, स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा अपना परिवार, अमर युग सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर जान न छूटे, तुम्हारा दरबारी उतारो से बहुत लोजा ना मंत्रीवर उतारो से ए मंत्री तू ही चित्रवावा दवाई सामने आओ। क्या गाया दरबारी? हम दोनों भाई गा रहे थे कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और तुम गा रहे हो कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी में है मेरी ससुराल, हमारे साथ न उठे कभी ससुराल न छूटे। नहीं महाराज हम दोनों भाई तुम्हारे साथ हैं, कौन बेवकूफ आए जगह तुम्हारे कौन बेवकूफ कह रहा महाराज। दरबारी दरबारी चुपचाप चला कमी नहीं। मैं यहाँ की तो माता है, मैं यहाँ तुम्हारे पास, मैं यहाँ तुम्हारे पास आता है। चलो जाओ महाराज की जय हो। कहाँ गए थे उधर? गईली हमारे कार के पूछने के भैया खाए का बन बाकी ना ना तो हम अलाउंस को दें। आप तो गाली से दे देते हैं, गाली किसे दे देते? वो तो हम अपने काट रहे हैं, हम अपने कट
दरबारी तुम्हारी जुबान बहुत चलती है कभी नहीं। सॉरी महाराज सॉरी। सामान लाए हो? हाँ सामान लिया ले। क्या क्या लाए हो? देखा महाराज के खाए वाला सामान लिया ले। हाँ पहले वाला कपड़ा लिया ले। हाँ रिजर्वेशन टिकट लिया ले। हाँ अब 5-6 कागज लिया ले। क्या? वो तो मतलब चलिए अपन इस्टेरा में हाँ मतलब पहले ना छोड़ दिए हाँ देखा साया साड़ी ब्लाउज दाना भेली फूल गोभी आलू टमाटर आओ भेली आओ तेवला उजर उजर रेवड़ा। लेवड़ा। हाँ अब एक कमले रेवड़ा नहीं, उसे रेवड़ा बोलते हैं दरबारी। वो लिया वो क्या होगा? वो क्या होगा? साड़ी साया ब्लाउज दाना भेली रेवड़ा ये सब क्या होगा? अरे महाराज जात हम बड़का हाँ रास्ता में बहन रहे ले खिचड़ी उचड़ी दे चल जाइए केकरे टाइम पर रोपनी लग जाए कैसे पहुंचाई जाके। दरबारी तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। आसाराम न रही पहले उठी के बहन है। चलो ठीक है। हाँ और कुछ नहीं लाए हो? और एक सामान लिया ले। वो क्या है? सांप लाए हो? वो क्या होता है? महाराज का बड़ा अच्छा करे। अबे अच्छा की बात करो कभी नहीं। और साथे साथे महाराज की रही चीतर है क्या हो? चीतर ना एकरे भीतर ऐसा सामान है ना ऐसा सांप है भैया दुमु हवा सांप है और जान दो खाली औरतन का दो सामान क्या? औरतन का एक बेर काट ले तो जीवन फूलल रही। ऐसा सांप है वो काट लेता है हाँ। तो आजीवन फैल रह जाता है। दुम वाला चीतर होगी? चीतर ना एकरे भीतर है। तो दिखाओ से। दिखा देता हूं अभी। माता बहनी बाल बच्चों को ने छोड़ दे तू दे उसका भी बड़ा जो ना दे उसका भी बड़ा भैया पापी पेट का सवाल तू तीन ढलाई का हमारे के मेहरारू काहे के आटा ना हमर भैया हम कोनो मंजन ना बेचले भैया चीज दिखाई बस नहीं दिखाई ना दिखाई मातारी कसम कहते भैया लोगन पैसा दे के वापस ले लिया लोगन पर भी नहीं तेरी पर मंगमत बेइज्जती हो जाइए मां हम बंगाल से भैया सीख के कंगाल हो गया नहीं कौन भी समझ भैया 1 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 5 रुपया अगर 100 रुपया दे वाले को दाम माने ना करे तो काहे 100 रुपया देता तुरंत दे के रख ले भैया तो माताओं बहनी बहनों बहनों यो कितना लोग आओ 150 दे दिया लोगन भैया लोगन दे दिया लोगन मऊ याद रखे कहीं गल लली केला दिखौली आजा तेरी मां की साकिना का बजा दो चला अभी देखता हूँ अभी निकालता हूँ पहले पैसा रख लेता हूँ सगा क्यों किराया में आया होकर ले ले चला चला अरे हमारे भाई की क्या होता भाई? अरे महाराज सारे में जोड़ का था अरे बेटा हां कहो तो कि घर का मजकार मैंने को रुपया ना भेजवाले रात बाबू तेरी मां
आजा बेटा। 1 2 3 बोलूंगा, जोरदार ताली बजाइएगा भैया। जाल माल के सवाल भैया के भगिया मत छोड़ के लगन। कसम कहा थी भैया घर ले जात लोगन भाग दे के नहीं लोगन। हमार जादू बंगाल का भैया कभी हाथ मुट्ठी खोल रहा है। मुट्ठी चाचा मुट्ठी खोल रहा है चाचा, ऐसे कहिए वह हटाला भैया। जितना मुट्ठी बन रही है खोल दिया लोगन। ताली बजाइएगा, 1 2 3 बोलूंगा, जोरदार ताली बजाइएगा। सांप निकालूंगा, कोई भागेगा नहीं। नहीं भैया तुरंत पीछा कर ली। 1 2 3 बोलूंगा तब जोरदार 1 3 बजाना ताली। दरबारी ये तुम्हारा सांप है? यही तो मुहा सांप है ना? तुम्हारा सांप है? हाँ। क्या तो ये महाराज लगा था बक्सवा आगन महारानी वाला हो। बदल गल बक्सवा कसम से। जाओ दूसरा बक्सा लगाओ, जाओ भैया दूसरी बेर आई तसली दिखाई। भरथरी बेटा, कहिए पिताजी। जाने से पहले मैं इस राज और ताज को तुम्हारे हवाले सौंप के जा रहा हूँ। जिस तरह इस राज और ताज को मैं चलाता था, हमसे वादा करो कि तुम भी इस राज और ताज को उसी तरह चलाओगे। पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे आप राज को चलाते थे, प्रजा को जब करते थे, उसी प्रकार मैं राज को चलाऊंगा। कोई शिकायत का मौका आपको मिलेगा पिताजी। तो ठीक है, और अपने छोटे भाई विक्रमा को हमेशा प्यार दुलार देना, उसे कभी कष्ट मत होने देना। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। चलो हमें स्टेशन तक छोड़ कर आओ। चलिए पिताजी। तस्वीर नारायण नारायण मंत्री कहिए महाराज। आज तो बहुत सुंदर सौभाग्य का दिन हुआ कि आपका राज तिलक हुआ। अब क्या कहना चाहते हैं कुछ कहिए, हमारे लिए क्या कहना चाहते हैं आप? मंत्री हमारे भाई विक्रमादित्य को बुलाओ। अभी मैं बुलाता हूं। कहिए बड़े भैया। विक्रमादित्य राज आज पिताजी हमें सौ पर चले गए, लेकिन राज आज हमारे बस की बात नहीं है। राज आज तुम चलाओ विक्रमा, जो भी सही होगा मैं तुम्हारा करता रहूंगा। भैया आप बड़े इस राज और ताज को आप चलाइए बड़े भैया। विक्रमादित्य एक बात सुनो हमारी। कौन सी बात है भैया? अरे सुन बा, अरे तू सुन बा ये हीरावा, अरे हमारी बता
जानता हूँ कि राज और ताज तेरे नसीब में लिखा है मेरे भाई। ये राज और ताज मेरे नसीब में नहीं लिखा विक्रमादित्य। भैया क्या करें भैया, आप बड़े, यदि आप इस राज ताज को चलाएंगे तो आपको शोभा देगा बड़े भैया। यदि बड़े भाई को छोटा भाई राज चलाए, आपने इस सारी प्रजा हमारी हंसी उड़ाएगी बड़े भैया। इसलिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि इस राज और ताज को आप स्वयं चलाइए बड़े भैया। मंत्री अस्पाल महाराज समझाओ विक्रमादित्य को कि राज और ताज चलाए। मैं जानता हूँ कि राज और ताज मेरे नसीब में नहीं लिखा। मंत्री आप यह क्या कर रहे हैं? अरे यह देश की प्रजाएं क्या कहेंगी? देश की प्रजाएं मजा उड़ाएंगी, हंसी उड़ाएंगी कि बड़े बेटा को रहते हुए और छोटा भाई राज चला रहा है, और यह शोभा नहीं देगा महाराज। क्योंकि पहले से परंपरा चली आ रही है कि पिता के ना रहने के बाद पहले बड़े बेटे का हक होता है, तो आपका हक बनता है आप राज और ताज चलाइए। देखिए, और इसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, इसे पढ़ाइए ढंग से और इसको दुलार प्यार दीजिए। ठीक है मंत्री, जब सबकी इच्छा यही है तो राज में चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। महाराज, हम दोनों का हमेशा हमेशा आपके संग सहयोग होगा यथा उचित। विक्रमादित्य, कहिए बड़े भैया। मैं यहाँ का राजा बना हूँ, पिताजी चले गए तो ये मत सोचना कि मैं भैया से कुछ मांगूंगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। विक्रमादित्य, तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने बड़े भैया भट्टई से दिल खोल कर मांग सकते हो। क्या बड़े भैया, आपसे जो भी कुछ मैं मांगूंगा क्या मुझे मिल जाएगा? अरे विक्रमादित्य, मांग बदे ये भट्टई तेरे लिए अपनी जान दे सकता। ठीक है बड़े भैया। हरी सुनवा तू सुनवा ये भैया हमारी बच्चा सुना भैया यार हमारे जंगला में जइबो भैया कि मैं जंगल में जाऊं और शिकार करूं बड़े भैया। विक्रमादित्य, ये तूने क्या मांग लिया मेरे भाई? शिकार खेलना विक्रमादित्य तेरे बस की बात नहीं, तो नादान बच्चा है। शिकार खेलना तेरे बस की बात नहीं। आखिर क्यों बड़े भैया? अरे जंगल में बात हीरवा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरा भाई भट्टई जीते जी मर जाएगा मेरे भाई। नहीं बड़े भैया,
आप रहते भला मेरा बाल बाका कौन कर सकता है। विक्रमादित्य, मैं जानता हूं कि तू बचपन से जिद्दी है, जिस बात को ठान लेता है उसे पूरा करके रहता है। तो जाओ शिकार खेला जाओ विक्रमादित्य, जाने से पहले तुम्हें हमारे दो शर्त को मानना पड़ेगा विक्रमादित्य। ठीक है भैया, आपकी हर शर्त मैं मानूंगा। तो सुनो विक्रमादित्य, मेरी पहली शर्त है, तुम शिकार खेलने जा रहे हो, मुझसे वादा करो कि सूर्य ढलने से पहले तुम हवेली में वापस चले आओगे। जैसी आपकी आज्ञा। आप विक्रमादित्य मसली बात सुनो, शिकार खेलने जा रहे हो, रास्ते में लड़की मिल जाए, पढ़ाई मिल जाए, वही सब रास्ता मोड़ लेना, नजर उठा के उसे देखने की कोशिश मत करना। ठीक है भैया, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। विक्रमा, जाने से पहले ये मेरी कटार अपने साथ लेते जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन विक्रमादित्य ध्यान रहे कि तुम्हारे ऊपर लाख मुसीबत आ जाए, लाख को समझा जाए, लेकिन कटार अपने दिल से कभी जुदा मत करना। अगर ये कटार जुदा हो गई तो तेरा भाई भाई नहीं, तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। अब मैं चलता हूँ, आप चलो। जा विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। मंत्री यशपाल, कहिए महाराज। पिताजी के राज में तुम क्या कर मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज के बाद जो मैं चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। जैसा आदेश होगा महाराज। तो मंत्री यशपाल, आज के बाद तुम्हारा पहरा महारानी पिंगला के मेन गेट पर होगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा आपकी, आज्ञा अनुसार ही मैं हर कार्य को करूंगा। हाँ मंत्रीवर, अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। आपके चरणों में सदा खुश हो और दरबारी को भेज देना। महाराज की जय हो। खुश हो दरबारी। कहिए महाराज। दरबारी, आज के बाद के राज के अंदर एक सीआईडी का काम करना। रात भर सीआईडी का काम, अगर मतलब कुकुरे का काम नहीं दरबारी, हाँ हाँ, रात के वक्त तुम्हें पूरे राज का भ्रमण करना है। प्रजा में क्या कष्ट, क्या परेशानी है, इसकी खबर मुझे सुबह मिलनी चाहिए। एकदम महाराज, सुबेरे का ना तो भी नहीं है दे दे। ठीक है महाराज, ऐसा ना महाराज, नया नया राजा भैला। हाँ प्रजा बड़ी खुश दुआरी। हाँ दरबारी, हम महाराज हम कुछ मांगल चाहते हैं, हम को दे देता। तो बता दो भाई, तुम्हें क्या चीज चाहिए? ना ही मत करिए महाराज। अरे दरबारी, मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो महाराज ऐसा करा कि हमके थे लोन पर मेहरारू दिया। अरे कमीने, दरबारी लोन पे औरतें नहीं मिलती, लोन पे गाय मिलती है, बकरी मिलती है, भैंस मिलती है, सूअर मिलती है, पालने की चीज मिलती है। महाराज जितना बदौला कुल लेडीसिए था ही। दरबारी, लोन लेना बहुत बुरी बात है। अच्छा, लोन का उल्टा पढ़ो। लोन का उल्टा ना लो, ना लो। हाँ। अगर दवाई लोन ले लिए, अगर समय से किस्त नहीं चुका पाए तो ब्याज दर ब्याज बढ़ जाता। दरबारी, ब्याज भरते भरते तुम्हारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी, घर द्वार सब प्रॉपर्टी ताश ताश हो जाएगी। दरबारी, वो महाराज हम सोचले ही रही कि ना भर पहुंची समनमा वापस कर देते हैं, जितनी जल्दी यूज करती है यूज हो जाए। दरबारी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तैनात हो जाओ, मैं थोड़ा महल के अंदर आराम करेगा, तुम गेट पे खड़े हो जाओ। हम ये जा राम करते हैं। ए पंचो, ये हम बात बता देते हैं। कॉल जला कि घर का अगर परेशानी बता दे बता कुछ हल्लू हो जाए। ये पंचो, एक बेर हमार में हरारू हमसे झगड़ा करके नहीं उड़ौले चली गई। हाँ तो रही आवाज आवत है, बगैर सारे खैले पाए। ए बाबू, हमारे दोनों लड़कन के लेके चल गए पंचो।
एक दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 1 हफ्ता बीत गया। ये भैया हमरे रह ना गए, कहली कि ना मेरे रटवा से तुम चली लई करना से भेंट कैले आई। ये भैया लगन केहू से कहिया मत लोगन, मंगनी के धोती मंगनी और मंगनी का कुर्ता अब पहिर के अपन ससुरारी चल जानी। ये भैया हमारे ससुरारिया के पहले ही ठियामे के बाग वही बगिया में दोनों लड़कवा के दौर माटी खेलत रहला। हमार छोटका लड़कवा छोटका मंत्री बनौले रहे, बड़का लड़कवा बड़का मंत्री। हम पेड़े के लगे लुका के सुनत सारे का बतियावत। हमार छोटका लड़कवा कद बड़के से कद बाग सारे सुनाई। हमार दौर मंत्री बिगाड़त हवे सारे, हम सुख के पैदा है हम सबसे बड़का मंत्री हैं। हमार बड़का लड़कवा गुस्सिया गए, कहत सारा तू नहीं, हम शनिचर के पैदा है हम सबसे बड़का मंत्री हैं। भैया पंचो मोरे रही ना गए, ये भैया मोरे रही ना गए, पेड़वा के लगवा से महू बोल देनी। हम करी सारा लोगन हम तवार के पैदा है तो हम सबसे बड़का मंत्री हैं। मोर दोनों लड़कवा को लगल हाथ से, कहत बा कुछ सारा तू नहीं मोके, कहत बा कुछ सारा तू नहीं। कैसे तवार के पैदा भइला हो और तवार के तो छुट्टी रहे। हम कहीं सारे जमन आतंकवादी लड़का पैदा भइला, सारे तोरवा के डिलीवरियो बंद करा दिया। तो देखा भैया महाराज आराम कर थमा महू तन इनके सतवा आराम कहले। का भल महाराज वैसे झटका मार दरबारी हाँ? जब से पिताजी चले गए मैं जब भी सिंहासन पर बैठता हूँ दरबारी तो कोई ना कोई सपना मैं प्रतिदिन देखा करता। बस महाराज हमारे समझ में आ गया, हमारे समझ में आ गया तू काहे सपना देखा था। क्यों दरबारी? कि भैया दर्द याद सारे केहू कहावा ना, जब से राजा बना ना इनकर दर्द याद लगे सारा कौन कुछ करा बोले, जब बने तब भक्त सपना देखे थे। दरबारी ऐसी कोई बात नहीं है, आज मैं स्वप्न देखा दरबारी कि बिन बादल बिन बरसात। अच्छा मेरे आंगन में एक सुंदर सी मछली गिरी दरबारी, और भोर का देखा हुआ सपना कभी झूठा नहीं होता दरबारी। राजा महाराजा भाई कुछ देख सकता दरबारी जाओ और मेरे आंगन में देखो तो मुझे मछली जरूर मिलेगी, उस मछली को लेकर मेरे पास आओ। जाओ जाते ढूंढ के आवत।